चैप्टर 9 द सिंपलटन। सिंपलटन एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जो थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग कम यूज करता हो, किसी की बात समझता ना हो, कोशिश भी ना करता हो। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड द ह्यूमंस who have influence on their care and production. Can you recognize the few domesticated animal given? इनके नाम लिखने हैं। डोमेस्टिकेशन वो होता है जो कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है एनिमल्स के और मैन के बीच में। मतलब वो उनको पालते हैं, उनका खाना वगैरह का इंतजाम करते हैं, जो भी कोई पेट किसी को रखता है, जो भी कोई पेट होता है घर में किसी के भी। और उधर वो जो एनिमल होते हैं वो भी उसकी किसी न किसी प्रकार सहायता कर सकते हैं। जैसे यदि कोई किसी ने गाय भैंस पाली हुई है तो दूध प्रोवाइड करते हैं वो, किसी ने मुर्गी पाली हुई तो अंडा प्रोवाइड करते हैं, ये हॉर्स पाला हुआ है तो ये उसको सवारी के काम आता है, और बहुत सारी चीजें मतलब एनिमल्स जो हमें प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग पेट पालते हैं, ये क्या कहते हैं, डॉग। तो उनको हम पूरा ध्यान रखते हैं, उनका खाने का हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो उधर डॉग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा केयर और सिंपथी रखता है। ये एनिमल्स के नेम लिखने हैं। इन ए विलेज इन टर्की lives a herdman. He owned several heads of cattle, which enabled him to raise enough money for living. टर्की के एक गांव में एक हार्टमैन था, मतलब जो जानवर वगैरह पालता है, उसके पास बहुत सारे जानवर थे जो कि उसका इतना काम चला देते थे कि उसके पास पर्याप्त पैसा उसको मिल जाता था, एनफ मनी उसको प्राप्त हो जाती थी, उसका लिविंग चल रहा था आराम से। द हार्टमैन हैड 3 सन, उसके 3 बेटे थे। टू ऑफ देम, सुलेमान एंड शफीक, वर टॉट यंग मैन। दे वर आल्सो शार्प एंड श्यूड। उसके जो 2 बेटे थे सुलेमान शफीक, वे ऐसे थे कि मतलब दोनों ही बड़े थे, यंग थे, और उनको शार्प और श्रूड, वो तेज थे, श्रूड भी थे, चालाक भी थे। लेकिन जो थर्ड था, केमाल बाय नेम, वाज एन सिंपल, अटर सिंपल। ही इट वाज, जो तीसरा था उसका नाम केमल था, वो थोड़ा सिंपलिटन था, जिसमें कि मतलब थोड़ा सा मूर्ख ही कह सकते, इसमें मूर्ख मीनिंग दिया हुआ है, सिंपल शब्दों में मूर्ख कह सकते हैं। वेरी इजी टू फूल him, and to be sure his two brother never lost an opportunity to make fun of him. और वो इतना सीधा था, सीधा क्या है वो, अब जिसमें तो मूर्ख मीनिंग दिया हुआ है तो मूर्ख कह सकते हैं। वो ऐसा था कि उसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था, और उसके जो दोनों भाई थे कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जिसमें उसको बेवकूफ ना बनाए, मतलब मौका मिलते ही वो उसका फायदा उठाते थे। दे वुड पॉइंट ए फिंगर एट हिम एंड लाफ, और फिर उसके ऊपर ऐसे करके हंसते थे, हाँ हाँ कुछ उसका परेशान कर दिया। और एल्स दे वुड मेक फेसेस एट हिम, या उसको चिढ़ाते थे, अजीब अजीब मुंह बनाते थे, और तालियां बजाते थे, डांस करते थे, हियर कम द किंग, लेट्स गो टू द किंग। कभी उसको ऐसे करते थे, देखो जी राजा आ गए, राजा वो करना चाहिए, इस तरह से उनका मतलब उसको टीज करने का एक तरीका था। बट केमल वॉज टू गुड नेचर टू टेक ऑफेंस एट दीज रिमार्क्स। लेकिन जो केमल था वो, उसकी आदत अच्छी थी, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा वो नहीं लेता था, सोचता था कि कोई बात नहीं, भाई है, कहते जैसे आप ब्रदर सिस्टर आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। ब्रदर सिस्टर में मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, एक दूसरे का थोड़ा फन भी कर सकते हैं, तो इंटेंशन बुरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसका फन किया जा रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि उन बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले, दिल से ना लगाए कि भाई इसने उस दिन ये किया था मैं बदला लूंगा, ये चीजें गलत होती है। He simply smiled and went about the odd job that had been assigned to him. वो हंसता था, और जो भी उसको उल्टे सीधे उससे काम कराते थे वो कर देता था। In the morning he cleaned out the cattle pens. As the sun rose in the sky, he took some of food left over from the previous night, herded the cattle to pasture. सुबह को वो कैटल के पैन साफ करता था जहां पर वो रहते थे, मतलब वहां की साफ सफाई करता था, और जब सूरज उगता था तो कुछ खाना जो उसके लिए छोड़ा जाता था पिछली रात का बचा हुआ, वो उनको खा लेता था, और उसके बाद उनको जानवरों को चराने के लिए लेके जाता था। At sunset, he brought the cattle home, lighted the fire to cook the evening meal, and knead the dough. शाम के समय कैटल को सबको घर लेके आता था, आग जलाता था, खाना बनाता था, आटा बांटता था। इन ऑल ही हैड नॉट ए मोमेंट ऑफ लेजर। इस सारे काम में वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता था, कोई आराम नहीं करता था। बट कैमल वाज ए वेरी प्लीजेंट यंग बॉय, ही नेवर कंप्लेन। इस सब के बावजूद भी उसके भाई उसकी मजाक उड़ाते थे,
लेकिन ये बहुत प्लीजेंट बॉय था, ये कभी किसी का बुरा नहीं मानता था और कोई शिकायत नहीं करता था। इसलिए ही मैं इसका जो वर्ड है वो मूर्ख नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं मूर्ख ही कहा जाए ऐसे लोगों को। कैमल जो फादर थे वो उसको बहुत प्यार करते थे, बट ही हैड ग्रोन ओल्ड, लेकिन वो बूढ़े होते जा रहे थे। व्हेन ही डाइड, सुलेमान एंड शफीक ग्रैब्ड ऑल द हेड्स ऑफ कैटल। अब उनको क्या चिंता रहती थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये जो सारा काम तो इससे कराते ही हैं अब भी, फिर इसके सारे कैटल भी इससे छीन लेंगे, इसको कुछ पैसा वैसा देंगे नहीं। कैमल गोट नथिंग सेव एन ओल्ड ऑक्स। कैमल व्हेन ही डाइड, अच्छा जब वो मर गए तो सुलेमान और शफीक ने सारे जानवर अपने पास ले लिए और उसको कुछ नहीं दिया, केवल एक बूढ़ा बैल दे दिया। सारे जानवर अपने पास रख लिए जिनसे वो अर्निंग कर सकते थे, जो भी अर्निंग उनकी होती थी सब उन्होंने अपने पास ले लिए। बट ट्रू टू हिज नेचर ही सेड नथिंग अबाउट, लेकिन अपनी नेचर के अकॉर्डिंग उसने इसके लिए भी कोई कंप्लेन नहीं की, जो उन्होंने दे दिया चुपचाप ले लिया। However, even Camel had ideas. He thought my father used to sell heads of cattle and got good money for it. Why should not do the same? तो कैमल के पास एक आइडिया था, उसने देखा कि भाई मेरे पिताजी इनके जो हेड्स होते हैं जैसे बाल हो गए या उनके जो भी चीजें यूज की जा सकती हैं वो यूज करते थे, उसको बाजार में बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे, तो मैं भी ऐसे ही कर लूं। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग कैमल पुट ए रोप अराउंड द neck of his ox and led him to market. On the way he passed by a tall hollow completely dried up tree. When the When the wind blew, the branches of the tree rattled. Camel thought the tree was talking to him. He said, talking to him. Camel thought tree was वो मतलब उसको लगा ऐसा. Yes, we were here. The very next morning, camel put a rope around the neck. उसने अपने जो बैल के ऐसे रस्सी बांधी, जो कि बूढ़ा बैल तो था ही ऑलरेडी, वो उसको लेके चल दिए कि भाई बाजार में जाके देखता हूँ इसका क्या मुझे मिल पाएगा। तो रास्ते में ऑन द वे ही पास्ड टॉल होलो कंप्लीटली ड्राइड अप ट्री, रास्ते में वो एक ऐसे पेड़ के पास गया जो पूर्ण रूप से सूख गया था, सूखा हुआ पेड़ था। व्हेन द विंड ब्लो द ब्रांचेस ऑफ ट्री रैटल, जब हवा चली तो पेड़ की जो शाखाएं थी वो ऐसे पत्तियां वगैरह ऐसे रैटल्ड होती है ना, आवाज सी होती है, एक अजीब सी आवाज आती है, हवा की पत्तियां आपस में खर करती हैं। तो कैमल ने सोचा कि ट्री उससे बात कर रहा है। वांट टू बाय माई ऑक्स, ट्री से पूछा कि तुम मेरा ये खरीदना चाहते हो बैल। ही सेड अलाउड, द ब्रांचेस रैटल सम मोर, फिर ब्रांचेस और रैटल्ड हुई, फिर कुछ और आवाज आई। तो ब्रांचेस रैटल्ड सम मोर, कैमल वेंट ऑन, कैमल कहता गया, ओह यू आर वेलकम टू बाय इट बट आई वांट 50 गोल्ड पीस नॉट वन लेस। तो उसने कहा अच्छा, अच्छी बात है, बहुत खरीदो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बेचना ही चाहता हूँ और मैं इसलिए मार्केट में जा रहा था, लेकिन मुझे तो 50 सोने के पीस चाहिए, 50 सोने के टुकड़े चाहिए, सिक्के मोहर सिक्के चाहिए, उससे एक भी कम नहीं लूंगा मैं। द ब्रांचेस were now rattling and camel thought the tree said it would make the payment on the following day. ब्रांचेस वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, खुद ही तो दिमाग लगा रहा था, वो हवा का झोंका वैसे ही चलता रहा, पत्तियां वैसी आवाज करती रही। तो उसने समझा, अब कैमल ने दिमाग ये लगा लिया कि ये कह रहे हैं कि पैसा कल देंगे। दैट्स फाइन बाय मी, ही टोल्ड द ट्री, बट यू डोंट पे बाय मी बाय टुमारो, आई नो हाउ टू डील विद यू। विद दीज वर्ड्स कैमल टाइड द ऑक्स टू द ट्री एंड वेंट बैक होम। लेकिन यदि तुमने कल पैसा मुझे नहीं दिया तो मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। ऐसे कह के वो वहां से चला गया और बैल को उसने वहीं बांध दिया। द सेम नाइट द ox was devoured by wild beast, बट कैमल न्यू नथिंग अबाउट इट। उसी रात को जब वो बैल को वहां बांध के चला गया तो जंगली जानवरों ने उसको खा लिया, लेकिन कैमल को क्या पता। इनफैक्ट ही वॉज सो हैप्पी टू हैव मेड ए क्लेवर डील दैट ही वेंट अबाउट द हाउस सिंगिंग टू हिमसेल्फ। वेल उसको तो पता भी नहीं था कि वहां पे क्या हो गया, वो तो अपना खुशी खुशी घर गया गाता गुनगुनाता हुआ। फॉर 3 days ऑन एंड ही वेंट टू द ट्री फॉर डिमांडेड द मनी। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं कहा और उसको तो उसी रात खा लिया था। When the tree simply stood its ground, camel lost his patience. 3 दिन बाद जब वो वहां गया तो उसने देखा कि पेड़ तो आराम से खड़ा, आज तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा क्योंकि हवा नहीं चल रही होगी। हवा नहीं चल रही थी तो पत्ती उसकी रटल्ड नहीं हुई, तो उसने समझा ये तो आराम से खड़ा है तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा। लुक हियर, ही थ्रेटन्ड द ट्री,
I will come here once again, but only once. If you don't make the payment tomorrow, you will meet a sorry fate. तो उसने कहा सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं कल दोबारा आऊंगा, लेकिन यदि तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिया तो बहुत गलत बात होगी। तुम्हारा जो फेट है, मतलब भाग्य, दुर्भाग्य होगा, ये मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं तो देखो कितने दिन से वेट कर रहा हूँ। द फॉलोइंग डे कैमल वेंट टू द फॉरेस्ट एज यूजुअल, बट दिस टाइम ही कैरिड एन एक्स। ही डिमांडेड हिज मनी, बट द ट्री ओनली शुक इन द विंड। अगले दिन वो कैमल दोबारा से गया वहां पर, और इस बार एक कुल्हाड़ी साथ में लेके गया, और आज उसने उससे पैसे मांगे, लेकिन वो पत्ती थोड़ी बहुत हिली, शुक हुई थोड़ा बहुत ही हल्का सा, पूरी ऐसे आवाज नहीं हुई होगी। कैमल डिड नॉट वेट एनी लॉन्गर, स्विंगिंग द एक्स ही फेल अपॉन द ट्री एंड हैक्ड इट डाउन। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया और फटाक से उसको काट दिया, पेड़ को, जो कि नीचे गिर गया। एंड वंडर ऑफ वंडर, इनसाइड द होलो ट्रंक ही फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन हिडन देयर बाय द थीफ। और क्या हुआ, पेड़ कटते ही उसको ये देखो इतने सारा सोना मिल गया बैग में, जो कि चोरों ने यहाँ छुपा रखा था। उसमें ऐसे पेड़ में घर सा बना के अपना सामान छुपा रखा, तो जैसे उसने पेड़ काटा वो नीचे गिर गया, और ये सब इसको मिल। करेक्ट द ऑप्शन। अब जो जिसको मूर्ख कह रहे हैं, जो सिंपल था बिल्कुल, वो था तो थोड़ा सा ऐसे ही, दिमाग ही नहीं लगा रहता, भला पेड़ कोई बातें करेंगे उससे, लेकिन फिर भी उसको कुल मिला के फायदा हो गया। क्वेश्चन आंसर, fill in the blanks, who said to whom, and answer the following question. Word building. Camel cleaned out the kettle pan. This is my pen. In the first sentence, pen is a small yard for animal enclosure, while in the second sentence is simply a tool that is used to draw or write with ink. पेन, दोनों में ही पेन लिखा है। पहले में पेन एक जगह के लिए यूज हुआ है, पेन एक जगह के लिए यूज हुआ है जो कि एनिमल्स को रखने के लिए होता है, और दूसरे में पेन लिखने वाले पेन के लिए यूज हुआ है। तो ऐसे वर्ड जो कि सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे वर्ड होमोनियम्स कहलाते हैं, दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड यूजुअली साउंड अलाइक, और यूजुअली साउंड भी एक सी होती है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, बट मीनिंग डिफरेंट होता है। देखिए ओड, ओड तो आपने मैथ में सुना होगा ना, इवन ओड, 1 2 3 4, इवन ओड इस तरह से पढ़ा होगा, 1 ओड होता है, 2 इवन होता है, 3 ओड होता है। तो एक तो वाला ओड हो गया, ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, और एक ओड हो गया कि बड़ा ओड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। हेड, हेड सिर, और बोस को भी कहते हैं हेड। वाउंड, इंजरी, जख्म। रैप अराउंड, बांधने को भी कहते हैं, ऐसे रैप करना। लेफ्ट, डायरेक्शन। लीव फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से चले जाना, उसको भी लेफ्ट कहते हैं। बार्क, डॉग बार्क, कुत्ते का भौंकना, और ट्री बार्क, पेड़ का तना। गिव अनदर फोर वर्ड दैट मीन्स द सेम एज दिस वर्ड, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स। जैसे जॉय के लिए दूसरा वर्ड, जॉय माने खुशी, डिलाइट। हेड, हेड के लिए कोई सा वर्ड, चीफ। इस तरह से इनको करना है। लेट्स टू ग्रामर। Here are prepositions. Herdsman living in a village. He was very easy to fool him. Herdsman गांव में रहता था, उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान था। They would point a finger at him and laugh. My father got good money for the cattle. On the way, he passed by a tall tree. रास्ते में camel fell upon the tree. पेड़ पर गिरा। Keep the eggs inside the box. Shafiq sat by the door and waited for his father. जो रेड से वर्ड है, इन, टू, एट, ऑन, अपॉन, इनसाइड। ऑन और अपॉन दोनों का मीनिंग पर होता है, पर ऑन जब है कि कोई चीज ऑलरेडी वहां पर है, जैसे ये लैपटॉप टेबल पर है, लेकिन कोई चीज ऐसे हमने रखी है गतिशील वस्तु में, अपॉन यूज होता है। और ऐसी इन, कोई चीज ऑलरेडी अंदर है, जैसे हम रूम में है तो इन है, कोई कमरे में आ रहा है, इनटू, एंटर्ड इनटू द रूम, तो इनटू यूज होगा। तो इस तरह से प्रीपोजिशन जो होते हैं वो पोजीशन बताते हैं, ऑब्जेक्ट की, नाउन की, सब्जेक्ट की, ये चीजें। पोजीशन का मतलब ये है कि प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, पोजीशन को दर्शाने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन और नियर।
यहाँ पर फिल करने हैं प्रीपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन, लेजर, प्लेजर, एक्सपोजर, प्रेशर, क्लोजर, डिस्पोजर। रीड करना है इनको। गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोज, सेव ट्री सेव लाइफ्स। गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोज, बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है। गो ग्रीन, तुम हरियाली, हरियाली को की तरफ जाओ, उसको लगाओ, पेड़ लगाओ उससे पहले कि ग्रीनरी, हरियाली हमें छोड़कर चली जाए। सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को बचाओ। कैमल फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इनसाइड द होलो ट्रंक एंड रियली गॉट सरप्राइज्ड इन द वंडरमेंट। कैमल उसको, ट्रंक को जब काटता है तो उसको जो मिलता है उससे रियली सरप्राइज्ड हो जाता है। डू यू लाइक टू कलेक्ट आर्ट काइंड ऑफ ट्रेजर फ्रॉम द प्लेस यू विजिट? क्या तुम भी यदि कहीं घूमने जाते हो तो वहां से कुछ इकट्ठा करके लेके आते हो? व्हाट आर द ट्रेजर, तो तुम क्या क्या लाना चाहते हो वहां से, और क्या कभी अभी तक लाए हो? मेक ए कोलाज विद दिस थिंग और फोटोग्राफ ऑफ दिस थिंग। आपने जैसे कहीं गए ना, सोवेनियर के रूप में एक ले आते हैं चीजें याद के रूप में, कि भी मैं वहां गया था, ये मेरा वहां का कुछ भी जो भी खरीद के लाए हैं। तो ऐसे यदि कभी कहीं गए हैं, वहां से कुछ लाए हैं, तो उनकी यहाँ पिक्चर बनाओ या उनके फोटो इन पर पेस्ट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।